नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री गंगानगर में। मैं विकास चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं संत संप्रदाय में एक नया चैप्टर लेकर। और आज हम संत संप्रदाय के अंदर पढ़ेंगे भगत धन्ना, संत धन्ना की चर्चा अपने आज करेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा। दादू दयाल जी के बाद में हमने पढ़ा था मीरा बाई के बारे में। मीरा बाई के अलावा कल हमने पढ़ा था गुद्दक संप्रदाय, और फिर हमने पढ़ा था परनामी संप्रदाय। और दादू दयाल जी के महत्वपूर्ण जो शिष्य थे उनके बारे में चर्चा की और उनके ग्रंथों के बारे में चर्चा की थी। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आज आप सभी को 13 जनवरी लोहड़ी का जो पर्व है उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी दोस्तों को। तो आइए आज आपको ले चलता हूं राजस्थान की कला व संस्कृति के चैप्टर भगत धन्ना संत संप्रदाय के अंदर। संत धन्ना जी, धन्ना जाट, संत धन्ना जाट। भगत जो धन्ना थे ये रामानंद जी से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? रामानंद जी से प्रभावित थे। और इन्होंने सालेग्राम की अर्थात भगवान कन्हैया की, श्री कृष्ण की भक्ति की थी। तो संत धन्ना जी के बारे में आज हम अपने कुछ चर्चा करेंगे। और इन पर एक प्रसिद्ध भजन भी है, आपने सुना होगा संत धन्ना का भजन। तीन त्रिलोकी को नाथ जाट गए रे जो हाड़ी रे, तीन त्रिलोकी को नाथ जाट गए रे जो हाड़ी रे, करे मोट बाजरेगी रखवाड़ी रे, तीन त्रिलोकी को नाथ जाट गए रे जो हाड़ी रे। तो संत धन्ना वह महान हस्ती है जिसके खेतों की रखवाली स्वयं भगवान कन्हैया बांके बिहारी किया करते थे। तो आज अपने इस महान शख्सियत के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। देखिए, संत धन्ना जी हैं, इनका जन्म जो हुआ था दुवन गांव पड़ता है। कौन सा गांव? दुवन गांव। और दुवन गांव पड़ता है जी टोंक में। कहां पड़ता है? टोंक में। संत धन्ना जी, इनका जन्म कहां हुआ था? दुवन गांव टोंक में। और धालीवाल परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? धालीवाल। धालीवाल जाट परिवार में इनका जन्म होता है। इनका संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम आपको मिलेगा रामानंद। क्या नाम मिलेगा? रामानंद जी जो थे वो संत धन्ना की क्या माने गए हैं? गुरु माने गए हैं। संत धन्ना की क्या माने गए हैं? गुरु माने गए हैं। या आप गुरा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गुरा। संत धन्ना जी जन्म कहाँ हुआ? दुवन गांव टोंक में। जाति क्या है? धालीवाल जाट है। जन्म हुआ कब इनका? इनका जन्म होता है 1415 ईस्वी सन 1415 में संत धन्ना जी का क्या होता है? जन्म। रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। और बुरा, इनके वास्तविक जो गुरु थे वो कौन थे? तो बुरा थे। धालीवाल परिवार के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो देखिए, आज संत धन्ना के बारे में अपने चर्चा करते हैं। जन्म तो इनका दुवन गांव टोंक में हुआ, लेकिन बड़ी अजीब बात है, बहुत अच्छी बात यह है कि संत धन्ना के सर्वाधिक अनुयायी पंजाब में निवास करते हैं। सर्वाधिक अनुयायी कहां निवास करते हैं? इनके सर्वाधिक अनुयायी पंजाब में। कहां निवास करते हैं दोस्तों? पंजाब में निवास करते हैं। संत धन्ना के सर्वाधिक अनुयायी हमें कहां मिलेंगे? पंजाब। संत धन्ना जी के जो ग्रंथ हैं, धन्ना के ग्रंथों को धन्ना जी की आरती कहते हैं। क्या कहते हैं? धन्ना जी की आरती या आरता। संत धन्ना जी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? धन्ना जी की आरती कहलाते हैं दोस्तों। और एक विशेष बात यह है कि संत धन्ना जी का जो दूना समझिए, जो एक प्रकार का कुंड बनाया होता है जिसमें तपस्या करने के लिए फेफड़ी वगैरह जलाई जाती है, वो क्या कहलाता है? दूना।
और धुएं की जो राख है वो खेतों में डाली जाती है ताकि फसलों को रोग व कीटों से बचाया जा सके तथा फसलों में बीमारियों से बचाया जा सके तथा फसलों की उपज को बढ़ाया जा सके। तो राजस्थान का वह प्रसिद्ध संत कौन सा था जिसके धुएं की राख को खेतों में रोग व कीटों से बचाने के लिए तथा फसल उपज बढ़ाने के लिए डाला जाता है? कौन से संत है वो? धन्ना जी। तो संत धन्ना जी, तो धन्ना जी के धुएं की राख को फसल उपज बढ़ाने के लिए, फसल उपज बढ़ाने और फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए, रोग व कीटों से बचाने के लिए खेतों में डाला जाता है, खेतों में डाला जाता है। अब हमारे जो संत धन्ना जी है, तो धन्ना जी के जो दोहे हैं या धन्ना जी के ग्रंथ हैं जिन्हें क्या कहते हैं? धन्ना जी की आरती या आरता। तो संत धन्ना जी के जो दोहे हैं, इन दोहों को अर्जुन देव जी ने, किसने? अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। किसने संकलित किया था? गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित किया। तो हम जब गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ेंगे तो वहां धन्ना जी के दोहे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो संत धन्ना जी के दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में किसने संकलित किया था? तो किसने संकलित किया था दोस्तों? अर्जुन देव जी ने धन्ना जी के दोहों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। तो ये बात हो चुकी है अपने संत धन्ना जी की। और संत धन्ना जी को हठ धर्मिता का प्रतीक माना गया है। हठ धर्मिता, इन्होंने हठ पूर्वक भगवान की भक्ति की थी। हठ धर्मिता का प्रतीक भी कौन है? संत धन्ना। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक भी किसे कहते हैं? धन्ना को कहते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक भी किसे माना गया है? संत धन्ना जी को माना गया है। अब देखिए इनकी धुएं की राख को फसलों में क्यों डाला जाता है, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए संत धन्ना जी, जब इनका जन्म होता है भुवन गांव टोंक में, तो ये बचपन से ही भगवान के प्रति परम श्रद्धा रखते थे। बहुत ज्यादा श्रद्धा थी इनकी भगवान में। और धीरे धीरे संत धन्ना जी बड़े हुए। तो बड़े होने के बाद में ये सत्संग में जाते हैं। जहां भी गांव में ना कोई जात पात देखते हैं, जिसके भी घर में सत्संग है वहां चले जाते हैं। इसी प्रकार संत धन्ना जी की शादी होगी, ये बड़े हो गए तो इनको भी जाट परिवार में किसानी है, खेती करनी है, तो खेती करने के लिए कहा जाता है। और इनके पिताजी इनको घर से खेत भेजा करते थे, लेकिन ये रास्ते में रुक जाया करते थे, सत्संग में बैठ जाया करते थे। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं, घर से भेजते हैं स्कूल और रास्ते में मस्ती मार के घर वापस चले जाते हैं। तो संत धन्ना जी खेत जाने की बजाय जहाँ राम धुन चल रही है, जहाँ कन्हैया के भजन चल रहे हैं, परमात्मा का कीर्तन जहाँ होता था, वहां रुक जाया करते थे। तो एक दिन की बात थी दोस्तों, खेतों में बुआई का समय चल रहा था। तो इस बार बुआई करने के लिए, बीज बोने के लिए संत धन्ना जी को धन्ना जी के पिताजी ने कुछ बाजरा दिया कि ये लो, जैसे 2-4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो जो भी बाजरा था, 5-4 किलो बाजरा दे दिया। और बाजरा देकर कहा कि ये ले संत, ये ले धन्ना, बाजरा है और खेतों में जाके इसे बो देना। तो धन्ना जी अपने बैलों को लेकर, हल को लेकर खेत में चल पड़े। खेत में जब संत धन्ना जी जाते हैं तो धन्ना जी बड़े दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया, अपने बैलों को हल के अंदर जोड़ा और हल जोतना प्रारंभ किया।
अब जोतना प्रारंभ किया तो आपने प्राचीन जो हल है वो देखा ही होगा, इस प्रकार से कुछ हुआ करता था, इस प्रकार से कुछ, और यहाँ एक बांसिया लगा होता था। दोबारा बनाता हूं दोस्तों, आप देखना, इस प्रकार से कुछ हल हुआ करता था और यहाँ एक बांसिया लगा होता था, बांसिया बोलते हैं इसको। इसके अंदर से ये पाइप होती थी लोहे की, बीज डालते हैं, बीज यहाँ से डालते थे हाथ से और ये बेलों से जुड़ा होता था और बीज यहाँ गिरते हैं नीचे, ये जमीन के अंदर छेद करता था और बीज अपने आप पीछे एक लकड़ी बांध दी जाती थी इसकी, इस प्रकार से कुछ, और ये लकड़ी घसीटती है मिट्टी ऊपर वापस डाल देती थी। तो ये हल था उस समय जो बैलों से जोता जाता था। तो संत धन्ना जी भी बाजरा बोने के लिए तैयार हो गए। संत धन्ना जी ने क्या किया कि खेत के अंदर एक ही फूट निकाला, फूट समझ गया, एक ही पंक्ति निकाली थी, एक ही लाइन लेकर आए, इतने में 5-7 संत आ गए। एक लाइन में तो बीज दिया बाजरा, 5-7 संत आकर बोले कि अरे भाई जाट तेरा नाम क्या है? कि जी मेरा नाम तो धन्ना है। कह रहे यार हमारी सेवा कर, हम तो बड़े भूखे हैं, 5-4 दिन से हमने कुछ खाया नहीं, तो तुम कुछ न कुछ कर, हमें खाने के लिए चाहिए। और धन्ना जी बोला महाराज मन ने तो आपने रोटी को नहीं, मैं तो घर हूँ, सत्संग में बैठ जाएगा तो घर वाला परेशान है, मेरे तो खुद। तो अब धन्ना जी ने कहा कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो संत बोले हम भूखे ही चले जाते हैं। तो धन्ना ने सोचा अगर संत भूखे चले गए तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, मैं बहुत बड़ा अभागी होऊंगा कि मेरे घर से, मेरे खेत से संत भूखे जा रहे हैं। तो धन्ना जी ने कहा महाराज और तो कुछ नहीं है, बीज है मेरे पास। अब संतों ने कहा चलो बीज ही दे दीजिए, हम बीज ही खा लेते हैं। तो वहां संतों ने क्या किया कि जो बाजरे का बीज था वो उससे धन्ना से ले लेते हैं और सारा 5-4 किलो 5-7 संत बाजरे का बीज चट कर गए। अब चट कर गए तो संत धन्ना को जाते वक्त आशीर्वाद देके गए कि भगवान तेरा भला करे। धन्ना जी ने मन में सोचा कि भगवान मेरा तो भला पता नहीं कैसे करेगा, पर आपका तो भला हो ही गया, मेरा भला तो मेरा पिताजी करेगा। धन्ना जी को चिंता हो रही थी पिताजी के जूतों की, जूत पड़ेंगे बेटा। घर जाते ही पापा पूछेंगे। अब आसपास के जो और जमींदार थे वो खेत में अपने बीज बो रहे थे। अब संत धन्ना जी एक लाइन तो ले आए, निकाल दी बाजरे की, अब क्या करें? उन्होंने सोचा कि आसपास वाले जो किसान हैं शाम को घर जाएंगे, तो घर जाने के बाद यदि पापा जी को बता दिया तो बेटा जूते तैयार है तेरे लिए। अब संत धन्ना जी ने भगवान का नाम लिया, कन्हैया को याद किया, करे कन्हैया मैंने तो तेरे नाम पर सब कुछ संतों को खिला दिया, अब कुछ हल निकाल। तभी पास में एक ताल था, ताल समझ जाते हो, ताल यानी पक्की जमीन थी कुछ, वहां से कुछ कंकड़ इकट्ठे किए, छोटे छोटे कंकड़ थे वो इकट्ठे किए और अपने बीज, जो बीज वाला बिजोड़िया होता है, बिजोड़िया बोलते हैं इसको, उसके अंदर बीजे के अंदर सारे कंकड़ पत्थर बन गए, छोटे छोटे कंकड़ थे। अब धन्ना जी ने बैलों को जोड़ा और खेत को जोतना प्रारंभ कर दिया। बीज की जगह क्या डाल रहा है? कंकड़ पत्थर डाल रहा था संत धन्ना। अब एक तो बीज डालेंगे बाजरी का तो लोहे की पाइपों में आवाज कम आएगी और यहाँ कंकड़ पत्थर डालेंगे तो आवाज ज्यादा आएगी। तो कंकड़ पत्थर डालता तो पास वाले किसान को भी सुनाई देता, जो पड़ोसी किसान है उनको भी। वो बोले अरे धन्ना क्या बीज रहा है? कि मैं जो बीज रहा हूँ ना वो तुमसे नहीं बोया जाएगा, मैं जो बीज रहा हूँ वो तुम नहीं बीज सकते। ये बात कह दी धन्ना जी ने अपने पड़ोसी किसानों से। अब धन्ना जी ने बीजना प्रारंभ कर दिया और शाम तक सारा खेत है वो बेच दिया, इससे कंकड़ पत्थरों से। अब धन्ना जी घर चले गए। शाम के समय बापूजी ने पूछा धन्ना बीज बो दिए? कहाँ जी बीज बो दिए जी। क्या चलो ठीक है। अब 5-7 दिन में अंकुरण होता है, तो अंकुरण होने के बाद में एक जो पंक्ति बीजों की थी उसमें तो बाजरी निकल गई। अब बाकी में क्या निकलना था? कुछ नहीं निकलना। धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना को कहा रे धन्ना तू खेत जा और जाके देख क्या अपने भी बाजरी कितनी होगी। अब वहां क्या है, संत धन्ना जी घर से निकल जाते हैं, रास्ते में सत्संग में बैठ जाते हैं, खेत नहीं जाते। धन्ना जी को पता है कंकड़ पत्थर बीजे हैं तो उगेगा क्या? उनमें कुछ नहीं उगेगा। अब इसी प्रकार धीरे धीरे दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन पिताजी ने पूछ लिया अरे धन्ना बाजरी कितनी बड़ी बड़ी होगी? तो धन्ना जी ने कहा पापा जी इतनी बड़ी बड़ी होगी बाजरी। अब संत धन्ना जी झूठ बोल गए अपने पापा से, झूठ बोल गए। उसके बाद में क्या होता है कि एक दिन एक किसान मिलता है, कह रहे धन्ना तुमने क्या बीजा था? तेरे खेत में तो बेले बेले हैं, पूरा खेत हरियाली मार रहा है। अब धन्ना जी के माइंड में है मैंने तो कंकड़ पत्थर बीजा
बीजे थे बेली निकल आई, कैसे निकली है? चलो जाए तो सही, देखें तो सही। तो संत धन्ना जैसे खेत में गया, तो खेत में जाने के बाद देखा तो वहां अजीब प्रकार की कुछ बेलें निकल जाती है जहां कंकड़ पत्थर बोए थे। और एक जो लाइन थी, एक पंक्ति थी, वो किसकी थी? वो तो बाजरे की थी। अब संत धन्ना जी ने खेत जाने लग गया और भगवान की भक्ति करने लग जाता है, राम जी के नाम लेता है, कन्हैया के नाम लेता है, और धीरे धीरे वो फसल है वो पकाव पर आ जाती है। फसल पकाव पर आते हैं, कुछ अजीब प्रकार के फल लगे। सभी लोगों ने अपनी बाजरी वगैरह इकट्ठी कर ली, तो उनके खेतों में व्यापारी आते हैं। धन्ना के खेत में कोई व्यापारी नहीं आता, क्योंकि अजीब प्रकार के जो फल थे किसी ने देखे नहीं पहले, किसी जिसे तुम्बा कह सकते हो। अब संत धन्ना जी ने सोचा कि खेत को तो खाली करें, कुछ और बीजेंगे। तो उन्होंने उनको एक जगह जो खेत में खलिहान होता है, खलिहान में इकट्ठे कर लिए, तोड़ तोड़ कर फल इकट्ठे कर लिए। धन्ना विचार कर रहा था कि कोई आए तो ऐसे ही ले जाए, खेत तो बेलो है कि निजत सरिये ले जाए। अब हुआ क्या, एक दिन अचानक बहुत सारे व्यापारी आए। पहले तो किसी भी व्यापारी ने खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं की, सारे मना कर देते हैं। एक दिन एक व्यापारी आता है, आकर देखता है कि संत धन्ना ये कितने में देगा? अभी धन्ना जी बोले ऐसे ले जा। धन्ना जी सोच रहे हैं खेत बेलो हो जाए तो कहीं और ले जा। धन्ना जी ने कहा ऐसे ले जा। तो बोला ऐसे मैं नहीं लेके जाता, ये तो मेरे काम का ही नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा। अब धन्ना को गुस्सा आ गया, टेर तेरी मजे लेने आते हुए सारे यहाँ। धन्ना जी ने एक तुम्बा उठाया, व्यापारी के सर में मारा। जैसे तुम्बा फूटा तो उसमें से कहा जाता है हीरे मोतियों की जो बीज है, बीजों की जगह क्या निकले थे? हीरे और मोती निकले थे। और बाद में वो सारा जो धन था संत धन्ना जी ने गांव में गरीबों में बांट दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए कि वास्तव में भगवान ने मुझे क्या दिखाया? चमत्कार और परमात्मा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है जैसे धन्ना ने कंकड़ पत्थर बोले, अजीब प्रकार की बेलें निकली, बेलों में से हीरे मोती निकले। तो आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है हीरे मोती निकलना, लेकिन इनकी रात है कि वो अगर अपने खेतों में डालेंगे तो फसल उपज कम से कम ज्यादा तो हो ही सकती है। इसीलिए संत धन्ना है, इनको धन्ना जाट भी कहा जाता है, क्योंकि जाट जाति में इनका क्या होता है? जन्म। इन्होंने हट पूर्वक भगवान को खिचड़ा खिलाया था, इसलिए ये हट धर्मिता की क्या है? प्रतीक मानी जाती है। तो ये कौन है? संत धन्ना, जिसके दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए थे। किसने किए थे? गुरु अर्जुन जो देव जी हैं उन्होंने संकलित किए थे। तो ये है संत धन्ना, और इनके ग्रंथों को क्या कहते हैं? आरता कहते हैं। तो संत धन्ना जी के बारे में ये अपनी चर्चा रही थी। नेक्स्ट देखिए, संत संप्रदाय में कुछ अन्य बातें हैं। तो एक हमने राजस्थान के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो संप्रदाय रहेगा हमारा कुंडा। कौन सा पंथ? कुंडा। कुंडा वो नहीं है जो गेट के लगता है, दरवाजे के लगाया जाता है। कुंडा पंथ का नाम है कुंडा। नेक्स्ट हमने चर्चा करते हैं इसकी कुंडा। कुंडा ना खड़का सोनिया सीता अंदरा, वो वाला कुंडा नहीं, ये कुंडा दूसरा है। तो नेक्स्ट पंथ जो आएगा वो कौन सा है? कुंडा। ये जो कुंडा पंथ है इसके संस्थापक जो थे वो थे मल्लीनाथ। और ये मल्लीनाथ कौन है? मल्लीनाथ मारवाड़ का जो वीरमदेव था, वीरमदेव के भाई थे। वीरमदेव के क्या थे? एक भाई। और राव चूड़ा जो हुआ था मारवाड़ का, जिसने मंडोर राजधानी बनाई थी, उसके ताऊजी थे। कौन है? मल्लीनाथ जी। राठौड़ जाति क्या थी? राठौड़। जैन जो धर्म है, जैन धर्म में इन्हें 19वां तीर्थंकर माना गया है। जैन लोग इन्हें कितना तीर्थंकर मानते हैं? 19वां तीर्थंकर। और संत मल्लीनाथ जी को जैन समाज के लोग स्त्री व पुरुष दोनों मानते हैं। क्या मानते हैं? स्त्री भी मानते हैं और पुरुष भी मानते हैं। तो जैनों का 19वां तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ है। इन्हें स्त्री और पुरुष दोनों माना जाता है। ये मारवाड़ में पहले शासक थे, वीरमदेव जी के भाई हैं। और राव चूड़ा की क्या है? ताऊजी कह सकते हो, चाचा भी आप कह सकते हो। जो मल्लीनाथ जी है इनके पिता का नाम था सलखा राठौड़। सलखा राठौड़ इनके पिताजी का नाम था। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है जी रूपा देव। आपने मेला फिल्म देखी होगी, मेला फिल्म में रूपा होती है ना, मेला दिनों का आता है, रात के बार लगता है फिर चला जाता है। तो
तो रूपादे है वो मल्लिनाथ जी की पत्नी थी। और इसी रूपादे को मारवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ में बरसात की लोग देवी कहते हैं। बरसात की देवी, मारवाड़ में बरसात की देवी कौन है, रूपादे दोस्तों। और यही दूसरा राजस्थान पूछ लेते हैं आपसे कि राजस्थान में बरसात की लोक देवी, तो बरसात की देवी राजस्थान में कौन है, तो ये है खलकानी माता। कौन सी माता, खलकानी। और खलकानी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, जयपुर में। तो राजस्थान में बरसात की लोक देवी कौन होगी, खलकानी माता होगी। मारवाड़ में बरसात की देवी कौन है, रूपादे। और रूपादे का मंदिर बना हुआ है मजल गांव, और मजल गांव पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, बाड़मेर में मजल गांव में इनका क्या बना हुआ है, रूपादे का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जो मल्लिनाथ जी हैं, तो राजस्थान में एक पशु मेला भी बढ़ता है इनके नाम से, मल्लिनाथ पशु मेला। कौन सा पशु मेला, मल्लिनाथ पशु मेला। तो मल्लिनाथ जो पशु मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, मल्लिनाथ पशु मेला है। और मल्लिनाथ पशु मेला बढ़ता कब है जी, चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। राजस्थान में सबसे पहले लगने वाला पशु मेला भी कौन सा है, सबसे पहले, वो भी कौन सा है, मल्लिनाथ पशु मेला, जो सबसे पहले बढ़ता है महीनों के अनुसार। ठीक है, अब मल्लिनाथ जो पशु मेला है ये किससे संबंधित है, मल्लिनाथ जी से है। और इसका पुनः आरंभ किसने करवाया था, जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह ने इसे पुनः आरंभ किया था। मोटा राजा उदय सिंह ने आरंभ किया था। मुगल काल में प्रतिबंध लग गया था इस मेले पर, और मोटा राजा उदय सिंह इसे क्या करता है, पुनः प्रारंभ करता है। चंद्रसेन के काल में इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ध्यान रखना। मोटा राजा उदय सिंह इसे पुनः आरंभ करता है। मल्लिनाथ पशु मेला प्रारंभ कब हुआ था, 1378 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था, 1378 में। पुनः आरंभ कौन करता है, मोटा राजा उदय सिंह। कब आरंभ करता है, 1585 में। कब आरंभ करता है, 1585 में। ये जो मल्लिनाथ पशु मेला है ये पुनः प्रारंभ हो जाता है। अब देखिए मल्लिनाथ जी जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर हैं। इन्हें जैन लोग स्त्री व पुरुष दोनों मानते हैं। पिता का नाम क्या था, सलखा राठौड़। पत्नी का नाम क्या है, रूपादे। रूपादे को मारवाड़ में क्या कहते हैं, बरसात की देवी। राजस्थान में बरसात की लोक देवी कौन है, खलकानी माता। जयपुर में मंदिर है। और राजस्थान में बरसात की लोक देवता कौन है, मामादेव है। बरसात के लोक देवता कौन है, मामादेव। और रूपादे का मंदिर कहाँ है, मजलगांव बाड़मेर। तो मल्लिनाथ जी ने एक पंथ चलाया, कौन सा, कुंडा पंथ। और कुंडा पंथ की स्थापना कब की, 1399 में। कब चलाया था, 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ चलाया। कब, 1399 में। कुंडा पंथ की विशेषता क्या थी, मल्लिनाथ जी कहते हैं कि सभी जो पशु पक्षी जानवर है सभी में आत्मा है, और मनुष्य में भी आत्मा है। आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा सभी में एक जैसी है। तो हमें शारीरिक बनावट के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतः कुंडा पंथ की विशेषता थी कि सभी पशु पक्षी व मानव एक ही थाली में भोजन किया करते थे। कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी और मानव एक ही थाली में भोजन करते थे। ये विशेषता है कौन से पंथ की, कुंडा पंथ की विशेषता क्या थी, पशु पक्षी और मानव एक ही थाली में भोजन करते थे। ये इनकी विशेषता थी, ये इनकी क्या थी, विशेषता थी इस पंथ की। तो कुंडा पंथ है। कुंडा पंथ की जो प्रधान पीठ है दोस्तों, प्रधान पीठ, तो प्रधान पीठ कहाँ है, तिलवाड़ा में। कहाँ है, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में इसकी क्या है, प्रधान पीठ है। और मल्लिनाथ पशु मेला ये भी कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। तो ये पंथ कौन सा था, कुंडा पंथ। कुंडा पंथ के
दोस्तों देखना, 13 तुंगा बागिया, 13 तुंगा बागिया माले सलखानी आया, माले सलखानी आया। ये कहावत कौन से मेले से संबंधित है? तो मल्लीनाथ पशु मेले से। कौन से पंथ से संबंधित है? कुंडा पंथ से। कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो मल्लीनाथ लोक देवता से ये संबंधित है। 13 तुंगा बागिया माले सलखानी आया, क्योंकि मल्लीनाथ जी ने 13 मुस्लिम शासकों को एक साथ पराजित किया था, इसीलिए इस कहावत का क्या हुआ, जन्म हुआ। इसीलिए कहा जाता है 13 तुंगा बागिया माले सलखानी आया। सल्ले खान का बेटा आ गया, कौन है? मल्लीनाथ राठौर आ गया। कौन आ गया? मल्लीनाथ राठौर। अब देखिए कुंडा पंथ के बारे में एक अन्य विशेषता क्या है कि राजस्थान में सर्व संत सम्मेलन बुलाने वाला लोक देवता, तो लोक देवता कौन था? मल्लीनाथ जी थे, जिन्होंने राजस्थान में सर्व संत सम्मेलन बुलाया। यानी सभी समाज के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के जितने संत थे उनको एकत्रित किया। तो सर्व संत सम्मेलन बुलाने वाला पंथ कौन सा है? कुंडा पंथ। कुंडा पंथ की स्थापना कब होती है? 1399 में। पशु पक्षी और मानव एक ही थाली में भोजन करते थे। अतः ये प्रथा एक अजीब सी थी, तो धीरे धीरे ये प्रथा क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ये पंथ भी धीरे धीरे क्या हो गया? लुप्त हो गया। ये पंथ कौन सा है दोस्तों? कुंडा पंथ है, जिसकी हमने आज चर्चा की। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संत धन्ना जी का जीवन परिचय पढ़ा। संत धन्ना जी के बाद में हमने मल्लीनाथ जी का या कुंडा पंथ के बारे में हमने जानकारियां प्राप्त की। तो इसका स्क्रीनशॉट जो वगैरह लेना चाहते हो तो एक बार आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने कल फिर पढ़ेंगे इसी पर संत संप्रदाय को आगे बढ़ाते हुए। कल जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ओके, ऑल द बेस्ट। भगवान आपका भला करे। और ये जो कोरोना काल चल रहा है इसका आप जबरदस्त फायदा उठाएं ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से। ओके, ऑल द बेस्ट। नाइस टू मीट यू।